नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का भैरव टेक बदर सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आंगनवाड़ी के बच्चों का शाला दर्पण पर एडमिशन किस तरीके से करें। हमारे स्कूल के अंदर जो संचालित आंगनवाड़ी है उसके अंदर से कौन कौन सा बच्चा एलिजिबल है, उसका एडमिशन अपना शाला दर्पण पर कैसे कर सकते हैं, वो प्रक्रिया आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर वीडियो में नहीं कहता हूँ, इस वीडियो में कह रहा हूँ। आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको सिंपली शाला दर्पण लॉगिन कर लेना है। स्कूल लॉगिन आप करेंगे, उसके बाद में आपको विद्यार्थी टैब में जा करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, पोषण ट्रैकर डेटा, चाइल्ड ऑफ एज ग्रुप 5 to 6 ईयर्स। आप आंगनवाड़ी से 5 वर्ष और 6 वर्ष के बीच के किसी भी बच्चे को क्लास 1 में एडमिशन दे सकते हैं शाला दर्पण पर, और 6 साल से ऊपर का है तो दे ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपको उन बच्चों की लिस्ट दिखाई देगी जिनकी एज 5 से 6 वर्ष है। इन बच्चों को आप शाला दर्पण पर क्लास 1 के अंदर एडमिशन दे सकते हैं। क्या क्या दिखेगा दोस्तों? AWC कोड यानी आंगनवाड़ी के कोड दिखेंगे, नाम, फादर नेम, सारी डिटेल बच्चे की दिख जाएगी। ठीक है साहब, ये बच्चों की डिटेल्स आपको दिखाई दे रही है। इन बच्चों का एडमिशन जो है आप शाला दर्पण पर कर सकते हैं। एडमिशन कैसे करेंगे? विद्यार्थी कॉलम पे जाएंगे, विद्यार्थी कॉलम में आएगी नई प्रवेश प्रविष्टि, न्यू एडमिशन एंट्री के ऊपर आप जाएंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी क्लास 1, और क्लास 1 सेलेक्ट करने के बाद में आपको प्री इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर अन्य किसी आंगनवाड़ी से, अगर बच्चा चाहे तो बहुत बार ये होता है ननियाल में बच्चा आंगनवाड़ी में लेकिन अब गांव में आके पहली क्लास में एडमिशन ले रहा है, तो अन्य किसी आंगनवाड़ी का ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा। अन्य किसी आंगनवाड़ी का ऑप्शन आप क्लिक करके उसको भर सकते हैं। बाकी चलिए ये तरीका रहेगा। यहाँ पर गो पे आप क्लिक कर लेंगे। बाकी यहाँ पर अपन कर रहे हैं विद्यालय में समन्वित आंगनवाड़ी से, तो विद्यालय में समन्वित जो आंगनवाड़ी है उनमें से यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, गो पे ले लेंगे। गो पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्मेट खुल जाएगा। ओल्ड स्कूल नेम नॉट एप्लीकेबल, NA लिखना है। यहाँ पर लास्ट क्लास ऑफ प्रीवियस स्कूल, ये अपन ने विद्यालय में समन्वित आंगनबाड़ी की है तो ये डब्बे ऑलरेडी जो है ना नॉन एडिटेबल आएंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर पोषण ID, इंटर पोषण ID आपको करना है। पोषण ID कौन सी दोस्तों? जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। कहाँ से दिखाई थी? विद्यार्थी कॉलम में अपन गए थे, विद्यार्थी कॉलम में जाकर के पोषण ट्रैकर पर क्लिक किया था। यहाँ पर जो पोषण ID दिख रही है वहाँ से अपन ने पोषण ID में यहाँ से पोषण ID ले लेता हूँ। चलिए कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब अपन चले वहाँ पे जहाँ पर अपन एडमिशन कर रहे थे, नई प्रवेश प्रविष्टि वाला कॉलम। ठीक है, यहाँ पर वही किया क्लास 1, और यहाँ पर विद्यालय में समन्वित आंगनबाड़ी से। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या डालना था? मैंने आपको बताया था कि पोषण ID डालनी है। ठीक है साहब, वो आपने जो कॉपी की थी वो यहाँ पर पेस्ट कर दें, और अगर पेस्ट नहीं हो पा रही तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये पोषण ID मैंने यहाँ पर डाल दी है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर स्टूडेंट का नेम डाल देना है। यहाँ पर कुछ भी नाम हो सकता है। फादर का नाम आपको डाल देना है, मदर का नेम आपको डाल देना है। कैटेगरी यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी, जो भी बच्चे की कैटेगरी है। उसके बाद में इंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने हैं, पेरेंट्स के डालने हैं। मोबाइल नंबर पेरेंट्स के ही डालने हैं, हर कुछ 99 ही डालना है आपको। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में PCTS ID, यहाँ पर PCTS आप ID भर दें। PCTS ID क्या होती है दोस्तों? जब वो बताया ना प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग जो सिस्टम है पूरा पूरा, ममता कार्ड की ID नंबर यहाँ पर आपको डाल देनी है। ठीक है, जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ममता कार्ड की जो भी PCTS ID आपकी यहाँ पर आप डाल देंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। और उसके बाद में सेशन 25-26 दिखाएगा। सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, A कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद में आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे। क्या बच्चा पालनहार के एप्लीकेबल है? अगर है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। पालनहार में कौन कौन आ सकता है? इन सारी कैटेगरीज के अंदर से जो है कोई भी पालनहार के अंदर आ सकता है। CWSN का टाइप सेलेक्ट कर लें। अगर बच्चा किसी भी तरह की विकलांगता से, दिव्यांगता से ग्रसित है तो यहाँ से कर लेंगे, बाकी आप सेलेक्ट के ऑप्शन पे रहने दें इसको। विद्यालय से विद्यार्थी के निवास स्थान की दूरी, निवास स्थान की जो दूरी है वो आपको किलोमीटर में डाल देनी है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जो भी है। अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आपने यहाँ पर सेलेक्ट की है तो यहाँ पर कारण भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कारण सेलेक्ट करने के बाद में आप जाएंगे SR नंबर। आपने क्या है, SR नंबर में बच्चे को एडमिशन दिया होगा। SR रजिस्टर के अंदर एडमिशन मैं तो कहूँगा कि बाद में दें, पहले शाला दर्पण पे दे दें। अगर ये लेता है तो ही उसके अंदर देंगे आप। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं SR नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में एडमिशन की जो है डेट यहाँ पर आपसे पूछेगा। एडमिशन की डेट आप कुछ भी डाल सकते हैं। एडमिशन की डेट डालने के बाद में सेव एंट्रीज पर आप क्लिक कर देंगे दोस्तों। सेव एंट्रीज में प्लीज़ इंटर DOB। अब यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मैंने शायद सेलेक्ट नहीं की है, तो ये मेरे को वापस से वहाँ पर ले गया। आपसे कोई भी गलती हो जाएगी तो ये आपको वापस से खींच करके वहाँ पर ले जाएगा। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ बच्चे की। मान लीजिए बच्चा 2020 का है,
3 मार्च 2020 कर लिया। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, सेव एंट्रीज। ठीक है, सेव एंट्रीज स्टूडेंट डिटेल ऐड अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ लिखा हुआ आ गया। PCTS ID यहीं पे डाल देनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्लोज कर लिया। अब क्या करना है, अभी तक एडमिशन चढ़ा नहीं है, अब आपको फिर से वहीं जाना है क्लास 1 में। आफ्टर इट आपको फिर से करना है विद्यालय में समन्वित आंगनबाड़ी से। उसके बाद आप गो पर क्लिक करेंगे दोस्तों। गो पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने वही डिटेल, वही पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। नीचे उस बच्चे की एंट्री दिखाई देगी, लास्ट में सीरियल नंबर 1, एंट्री डेट, स्टूडेंट का नेम, क्लास और एक्शन। एक्शन में आपके पास कन्फर्मेशन का ऑप्शन है, आप कन्फर्मेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब ये फॉर्म वापस आपके सामने खुल के आ गया है। इस फॉर्म के अंदर आपको बाकी डिटेल अगर जो कुछ भी पूछता है तो वो यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कन्फर्म एडमिशन। अब यहाँ पर जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ग्रीन कलर में कन्फर्म एडमिशन लिखा आ रहा है। ये अगर ऊपर फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो ग्रीन कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा और आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक नहीं लेगा, तो उस एंट्री को कंप्लीट कर दें। उसके बाद में अगर ये कंप्लीटली ग्रीन कलर में दिख रहा है, अब इस पर अगर मैं क्लिक कर दूं तो ये एडमिशन मेरे स्कूल में चढ़ जाएगा। एडमिशन चढ़ जाएगा। अब आप क्या करेंगे उसके बाद में, ये तो अभी मैं कंफर्म कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको डेमो दिखाया है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैंने इसको एंट्री को कंप्लीटली डिलीट कर दिया। ठीक है, चलिए एडमिशन देखो, स्टूडेंट बेसिक एंट्रीज डिलीटेड सक्सेसफुली, डिलीट हो गई। अब मुझे चेक करना है उसी विद्यार्थी का एडमिशन, तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा फॉरम 9 के अंदर। यहाँ पर फॉरम 9 का ऑप्शन दिखेगा, विद्यार्थी विवरण संशोधन प्रपत्र 5। इसमें आप जाएंगे, यहाँ पर सेशन सेलेक्ट कर लेंगे, सेशन 25-26, और क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, क्लास आपकी 1, और सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे A, और शो पर क्लिक करेंगे। जब आप शो पर क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने लिस्ट खुल के आ जाएगी कि कौन कौन सा बच्चा है जिसको आपने एडमिशन दे रखा है। यहाँ पर वो बच्चा खुल के आ जाएगा। मान लीजिए मैंने जो एडमिशन दिया था वो बच्चा मेरे को दिखाई दे रहा है सीरियल नंबर 6 पे, तो मैं यहाँ पर एक्शन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं अभी भी एडिट कर सकता हूँ। क्या क्या एडिट कर सकता हूँ, जब तक आधार और जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है तब तक मैं फॉर्म नंबर 5 से SR नंबर अपडेट कर सकता हूँ, विद्यार्थी का नाम अपडेट कर सकता हूँ, फादर का नाम, उसके बाद में मदर का नाम, और उसके बाद में यहाँ कास्ट कैटेगरी, ये सारी की सारी जानकारी यहाँ पर एडिटेबल है केवल स्टूडेंट की यूनिक ID के। ठीक है, केवल स्टूडेंट की यूनिक ID के अलावा सारी की सारी जानकारी एडिटेबल है। यहाँ से एडिट कर लें। यहाँ से एडिट करने के बाद साथियों फिर आप जाएंगे विद्यार्थी में, और विद्यार्थी में फॉर्म नंबर 9 पर जाएंगे। ठीक है साथियों, फॉर्म नंबर 9 पर जाएंगे। फॉर्म नंबर 9 में फिर से वही मतलब सेशन सेलेक्ट करेंगे 25-26, क्लास सेलेक्ट करेंगे क्लास नंबर 1, एंड आफ्टर इट सेक्शन आपका A रह जाएगा। गो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में डिटेल्स खुल के आ जाएगी ये बच्चों की। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बच्चे का मैंने फॉर्म 9 कंप्लीट कर रखा है, उसके सारे के सारे टिक ग्रीन कलर में आ रहे हैं। बाकी एक भी बच्चे के यहाँ पर रेड क्रॉस नहीं आना चाहिए, ये सब रेड क्रॉस को आपको हटाना है। मान लीजिए वो क्रम संख्या 6 वाला बच्चा था, मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा, और रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने खुल जाएगा फॉर्म नंबर 9। ये फॉर्म नंबर 9 रहने वाला है बच्चे का। इसमें आप सारी की सारी एंट्री 7 नेक्स्ट करते जाइए, जो भी मांगे पढ़ते जाइए, आपका फॉर्म 9 नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहने वाली है एडमिशन की प्रोसेस। इफ़ यू वांट टू मोर डिटेल अबाउट एनीथिंग लाइक शाला दर्पण, UDICE, जो कुछ भी आपको अगर जरूरत है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।